हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी जो सीटेट से रिलेटेड है उसके क्वेश्चंस कुछ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं। आई होप आप सबको पसंद आएंगी और एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी जो योग्यता है में घनिष्ठ जो संबंध है वो होता है। यह विचार किसका है? लावेल तथा मार्केल, स्पाइकर तथा इरविन, फिशर तथा यम्बा, टर्मर। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। स्पाइकर और इरविन जो थे उन्होंने बुद्धि, लब्धि और जो भाषा है उसमें घनिष्ठ संबंध बताया था। निम्नलिखित में से क्या जो है भाषा दोष नहीं है? भाषा में दोष क्या नहीं है? ध्वनि में अशुद्ध जो है उच्चारण होना, ध्वनि का अत्यधिक तीव्र होना, ध्वनि के प्रतिस्थापन का न होना, ध्वनि में पुनरावृत्ति न होना। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। प्रतिस्थापन का न होना भाषा दोष नहीं है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो थे वो थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से उनका कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? उन्होंने सिद्धांत दिया है उसके अनुरूप कौन सा कथन है? बुद्धि जो है वो कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक मुख्य तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रिया हैं उनके कई रूप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक जो व्यवहार है अनेक स्वतंत्र जो योग्यताएँ हैं उन पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र जो योग्यताएँ हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है। सभी प्रकार के मानसिक जो कार्य हैं उनमें दो प्रकार की मानसिक जो योग्यता है उनकी आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बुद्धि है जो बुद्धि वो कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक जो तत्व है उसमें कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। क्रिस्टलाइज्ड जो शब्द है वो संबंधित है किससे? मानसिक जो विकार है उसको समझने की एक सामान्य योग्यता, व्यवहार संबंधी जो विकार हैं उनको दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, अनुभव, अधिगम, वातावरण संबंधी जो कारक हैं उन पर आधारित एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन डी है पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। एक ही कक्षा जो शिक्षण है उसका निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? शिक्षार्थियों की जो बुद्धि है उसमें अंतर, शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, शिक्षार्थियों की जो रुचि है उसमें अंतर, शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बुद्धि है जो उसमें अंतर। बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसके द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? क्या संभव नहीं हो सकता? बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चे जो हैं उनके पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षक जो है उसके द्वारा दिया गया विशेष ध्यान, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष जो आवश्यकता है उनको समझना। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। अधिगम पर व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित जो कारक हैं उनका प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संपूर्ण जीवन। तो संपूर्ण जीवन है उस पर प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा जो है पर पड़ने वाला प्रभाव है। उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, वे घर और स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक है उसकी क्या समस्या नहीं है? असफलता जो है उसका भय न होना, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास जो है उसमें कमी होना, सीमित जो है संप्रेषण होना। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। असफलता का भय न होना। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? कि जो बच्चा है वो सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक जो सोच है उसका विकास हो रहा है, बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बच्चे का जो है वैज्ञानिक सोच जो उसकी है उसका विकास हो रहा है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निम्नात्मक जो प्रश्न है उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? क्या कमी है इनमें?
इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता जो है उसकी कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी का जो लेखन जो कौशल है उसकी जांच के लिए सही नहीं होते। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन जो है वो संभव नहीं है। इन प्रश्नों से कल्पना जो शक्ति है उसका विकास होता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इनसे वस्तुनिष्ठता और जो विश्वसनीयता है उसकी कमी होती है इन क्वेश्चंस में। आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर विद्यालय जाते हैं। आप जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? कौन सा जो क्षेत्र है जिसका आप चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा। तो ऑप्शन डी है शिक्षा का चुनाव करेंगे। मनोवैज्ञानिक तत्व एवं व्यापक जो मूल्यांकन है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सतत और जो मूल्यांकन है व्यापक, उसके सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक जो संगठक है उसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक जो पहलू है उनका निर्धारण शामिल है। इसमें शिक्षार्थी जो है उनकी जो उपलब्धि है उसका मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन डी है। इसमें मूल्यांकन की बहुविध जो तकनीक है उसका उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वही इनकरेक्ट है, असत्य वही है। आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से जो उदाहरण हैं को कक्षा में लाया जाए और जो शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक जो है वो विभिन्न प्रकार के व्याख्यान का प्रयोग करे, स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक जो परीक्षा हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अगर कक्षा में वास्तविक दुनिया से रिलेटेड उदाहरण को लाया जाएगा तो समझ भी ज़्यादा बनेगी और अगर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो शिक्षा में सुधार आएगा। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। बालक की सभी जो शैक्षिक जो गतिविधि है माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लग जाता है। तो जो स्वाभाविक उद्दीपक है वो देता है। यह जो अधिगम है का कौन सा सिद्धांत है? इसमें सिद्धांत पूछा गया बार बार क्रिया को दोहराया जाता है। ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो जो है इसमें बच्चे क्रिया को बार बार दोहराता है और अस्वाभाविक जो उद्दीपक है भी प्रक्रिया देने लग जाता है जब उसे स्वाभाविक उद्दीपक दिखता है। आप अपनी कक्षा के जो शिक्षार्थी हैं उनको पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं, कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थी अभिभावकों को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में है जो आपका क्या तरीका बेहतर होगा? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अभिभावकों को जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करके समस्या का चर्चा करनी चाहिए। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। विद्यालय से अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अभिभावक जो हैं उनको शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करके समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जब किसी किशोर में किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, संज्ञानात्मक विकास। आप अपनी कक्षा का आपकी जो कक्षा है उसका एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के जो विषय हैं उनको आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्ति की जो विभिन्नता है उसका क्या कारण है? उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग, उसकी जाति। तो ऑप्शन बी है उसकी विशिष्ट जो योग्यता है
वही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक जो मूल्य हैं और जो सामाजिक जो प्रतिमान है को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, स्कूल की इमारत पर। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बच्चे का जो साथी समूह है उस पर ही निर्भर करती है। संवेग जो है उनका शिक्षा में महत्व नहीं है। किस चीज़ में महत्व नहीं है? शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति जो है रुचि पैदा करने में, शिक्षार्थी जो है उनमें समाज के अनुकूल करने की क्षमता पैदा करने में, और ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। शिक्षार्थियों में जो प्रेरणा है उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत जो उनकी विभिन्नता है उसमें कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की जो भावना है उसका विकास होता है, सामाजिक जो गुण है वो सीमित रहते। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। निचली जो कक्षा है उनमें शिक्षक की खेल जो पद्धति है मूल रूप से आधारित है। शारीरिक जो शिक्षा है वो कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण जो पद्धति है उनके सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उन पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक क्या है? कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो ऑप्शन सी है, मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है वो सीखने को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशन, विशेष शिक्षा, सामान्य व्यवस्था, वितरित व्यवस्था। समावेशन।